तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेज रजिस्टर किस तरीके से बनाते हैं। परचेज रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी कंपनी जिसका जीएसटी नंबर है उसको हर महीना अपना रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, तो रिटर्न फाइल जब होता है तो 3 तरह का रिटर्न सबमिट होता है। एक होता है GSTR1, एक होता है GSTR2 और एक होता है GSTR3B। तो GSTR1 का मतलब होता है आपका सेल रिपोर्ट, GSTR2 का मतलब होता है आपका परचेज रिपोर्ट और GSTR3B का मतलब होता है परचेज और सेल दोनों का समरी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं GSTR1 और GSTR2 किस तरीके से तैयार होता है और GSTR3B का भी फॉर्मेट आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप घर बैठे ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से GST का रिटर्न फाइल होता है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है जिसमें से बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने पहले से अपलोड कर रखा है। तो अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीख करके कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरीके से आपको भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल शीट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम Ctrl+N दबा करके एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को 3 शीट पे काम करना है, ठीक है ना। तो एक शीट 1 जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, इसको लिख देंगे क्या, परचेज रजिस्टर। तो स्मॉल में लिखा रहेगा तो कैप्स लॉक ऑन करके लिख लीजिएगा, है ना। कोशिश करेंगे सब कुछ कैपिटल लेटर में ही लिखने का। तो एक हो गया परचेज रजिस्टर और एक बनाएंगे क्या, सेल रजिस्टर और एक बनाएंगे GSTR3B। तो इसका एक फिक्स टाइम होता है कि आपको हर महीने का 10 तारीख तक अपना GSTR1 फाइल कर देना है। हर महीना का 20 तारीख तक आपका GSTR2 ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसको फाइल नहीं करना पड़ता है। और GSTR3B हर महीने का 22 तारीख का डेट रहता है इसका। तो 22 तारीख तक आपको अपना GSTR3B सबमिट कर देना है और अगर नहीं करेंगे तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये फॉर्मेट बनेगा ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग परचेज रजिस्टर तैयार करेंगे, फिर हम लोग सेल रजिस्टर तैयार करेंगे और जब परचेज रजिस्टर बन जाएगा तो सेल रजिस्टर बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। कितना टाइम, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, उससे भी कम समय लगेगा। तो एक बार ध्यान से पहले परचेज रजिस्टर का फॉर्मेट समझ लीजिए। चूंकि हम लोग बना रहे हैं रजिस्टर तो वो हम लोग का चौड़ा रहेगा, तो हम लोग इसको लैंडस्केप मोड में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग का है पेज सेटअप करना। तो साइज को कर लेते हैं A4, ओरिएंटेशन को कर लेंगे लैंडस्केप, मार्जिन को कर देंगे नैरो। अब यहाँ से हम लोग हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे पार्टी नेम, ठीक है, फिर लिखेंगे GST नंबर। तो उसका जो भी GST नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर यानी कि आप जो परचेज कर रहे हैं उसका बिल नंबर कितना है वो बिल नंबर लिखना है। और फिर लिखेंगे परचेज 5%, यानी 5% का जितना भी आइटम हम लोग खरीदेंगे उसको इसके अंदर में लिखना है। आगे बात समझ में। उसके बाद लिखाएगा इसके बगल में क्या, 2.5%, कौन सा, CGST। तो लिखेंगे CGST 2.5%। अब CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब आप झारखंड में और झारखंड से ही डील कर रहे हैं, मतलब झारखंड से ही माल खरीदते हैं, झारखंड में ही माल बेचते हैं, तो आपको CGST SGST दोनों लगेगा। ठीक है, बट हम झारखंड में, मेरा माल आता है बंगाल से, बिहार से, यूपी से, तो खरीदते समय क्या लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है ना। और खरीदते समय हम लोग GST क्या करते हैं, देते हैं, और बेचते समय GST हम लोग लेते हैं। तो ये सब का भी नोट्स आपको GST वाला नोट्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग सब कुछ देखिएगा। ठीक है ना, लिखा हुआ रहेगा। तो हम IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, CGST का मतलब, हाँ, तो जितना IGST होगा उसका आधा CGST होगा, आधा SGST होगा। ठीक है, स्टेट के बाहर तो IGST लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को कम से कम 3 परसेंटेज यहाँ पे रखना है। एक हो गया 5%, एक हम लोग लिख लीजिएगा 12%। तो परचेज 12% और उसके साथ ही साथ क्या लिखाएगा, CGST कितना परसेंट, 6% और SGST 6%। फिर लिखेंगे क्या, परचेज 18%। और 18% के लिए क्या क्या बनेगा, CGST 9% और SGST 9%। उसके बाद एक चीज़ और देना है, राउंड ऑफ RO। और फिर लास्ट में लिखेंगे टोटल। कौन सा टोटल, बिल का टोटल अमाउंट। तो आपका जितना भी बिल होगा वो सारा यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं पहले तो सेट। तो डबल क्लिक कर लेंगे, ये सब इस तरीके से हो गया। डेट को थोड़ा चौड़ा रखिए, पार्टी नेम को भी थोड़ा सा चौड़ा रखिए, GST नंबर को थोड़ा सा चौड़ा रखिए। ठीक है, इनवॉइस नंबर इतना ठीक है, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर सबको क्या करेंगे, सबको रखेंगे थोड़ा सा इतना इतना, और सबको क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। इसको एक पेज में प्रॉपर अच्छे से आपको सजाना है। कैसे सजाएंगे पहले देख लीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। मेरा पेज दिख रहा है क्या, पेज तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, साइज को हम A4 करते हैं।
देखिए एक पेज से बाहर भाग रहा है, तो उसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिट टू 1 पेज कर देंगे तो एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया, ये मेरा हेडिंग सब परफेक्ट हो गया। आप चाहे तो हल्का हल्का ही सबको और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, हम थोड़ा सा सिर्फ इसको कम कर लेते हैं ताकि ये टोटल बिल हमको दिखे एक साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक टोटल दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि बार बार आपको ऐसे ऐसे घसकाना पड़ रहा है एंट्री करने के लिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे सिलेक्ट। इसमें हम लोग 2 काम छूट गया, क्या क्या छूटा, बॉर्डर लगाना और कलर चेंज करना, ये 2 चीज़ छूट गया। तो दोनों चीज़ कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मर्ज सेंटर, और यहाँ से पकड़ के इसको कर देंगे ड्रैग, ठीक है। सारा सेल मेरा मर्ज हो गया। अब यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कंपनी का नाम। जो कंपनी का नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। हम लिखते हैं विशाल मेगा मार्ट। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी का नाम दे दीजिएगा। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं परचेज रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे कौन से मंथ का बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं जनवरी 23। तो जनवरी 23 लिख रहे हैं तो 23 जनवरी लिखा रहा है। इसको ठीक कैसे करेंगे विजेता बताइए। राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेट में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट उसका कर देंगे चेंज। तो हम लोग को इस तरह से लिखना है तो इसको ऐसे ले लिए। अब कंपनी का नाम है तो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। परचेज रजिस्टर को भी थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे। इसको भी थोड़ा सा करते हैं बोल्ड और साइज बड़ा। काम खत्म। ये 2 लाइन एक्स्ट्रा बच रहा है तो दोनों को क्या कर दिए, डिलीट, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके डिलीट। यहाँ तक काम खत्म। अब हमको क्या करना है, इतना बड़ा बनाना है। कितना बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि एक महीना में 6-7 बार से ज़्यादा परचेज थोड़ी होगा। तो यहाँ पर हम उससे ज़्यादा ही लाइन ले ली है, ठीक है ना। तो जितना परचेज होगा उतना बाद में हम लोग और ऐड कर लेंगे, कॉलम रो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को अब करना है एंट्री, तो ठीक है। पर अब इसमें कितना % का आइटम हम परचेज किए हैं, देखिए तीनों कितना % का आइटम है जो भी हम परचेज किए हैं, तीनों है 18% का, है ना। तो आपको परचेज 5% में कुछ नहीं लिखना है, परचेज 12% में भी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है परचेज 18% में। कौन सा अमाउंट लिखेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, मतलब तीनों आइटम को जोड़ने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, 1201 रुपया 76 पैसा, तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद, ठीक है ना। तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद कितना आया, 1201 रुपया 76 पैसा। सामने देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको सेलेक्ट करके इसको पहले कर देते हैं हम लोग नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर CGST SGST जो है ना, ये सब में लगेगा फॉर्मूला। तो ये सबको हम थोड़ा सा कर लेते हैं हाईलाइट। क्या कर रहे हैं, इसको हम पीला कलर से कर दे रहे हैं। समझ में आएगा आप लोगों को ना कि कहाँ कहाँ फार्मूला लगा हुआ है। तो जो जो पीला है वहाँ वहाँ क्या होगा, फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये सबको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, क्या लगेगा, इक्वल टू दिस सेल, ये वाला सेल वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना कितना % निकालना है, 2.5%, तो इतना इंटू 2.5% का साइन दे दीजिए, या तो फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, है ना। इंटर मारेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ फार्मूला अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। हम जैसे यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2.5% निकल गया। अब SGST में भी क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। तो या तो इक्वल टू इतना का 2.5% निकालिए, नहीं तो फिर इक्वल टू दिस सेल कर दीजिए, ये वाला सेल इक्वल टू दिस, ये। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे भी छप जाएगा। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो दोनों एक साथ चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर आगे उल्टा पुल्टा आ रहा है, कम बेसी आ रहा है, मतलब गलत है फार्मूला। समझ गए बात को। अब इसको पकड़ के क्या कर देते हैं, इसको पढ़ के हम लोग कर देंगे ड्रैग, ऊपर से लेकर के नीचे तक, एक लाइन छोड़ के। उसी तरह से यहाँ पे क्या लगेगा, अनु बताइए, इक्वल टू, ठीक, इंटू, बस, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे भी जीता, बस दिस सेल, ये वाला सेल, है ना। इंटर मार दिए, आ रहा समझ में रवि। इसको करेंगे ड्रैग, यहाँ पे भी निकालते हैं इक्वल टू, बताइए अमित जी। ये सर वो वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वो वाला मतलब PUR 18%, हाँ ठीक है, उसको सिलेक्ट करके इंटू उसके बाद 9% इक्वल टू दिस,
राउंड ऑफ में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के परचेज 5% डिलीट मार देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको सेलेक्ट करके ऑटो सम करिए। देखिए कितना आ रहा है, 1418.08 आ रहा है। तो 8 पैसा को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। देखिए बिल में भी किया हुआ -8.08 दिख रहा है ना। तो वही करेंगे -0.08, इस तरीके से माइनस कर देंगे तो 1418 रुपये मेरा बिल अमाउंट मैच कर गया ना। इस तरीके से आपको एंट्री करना है। जब परचेज रजिस्टर बन जाएगा तो सेल रजिस्टर कैसे बनाएगा देख लीजिए। सेल रजिस्टर बनाने के लिए आपको पूरा कॉलम को कॉपी करना है और बगल में पेस्ट कर देना है। तो अगर हम इस तरीके से कॉपी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कॉपी कर रहे हैं। अगर ऐसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा मालूम है, देखिए सब जैसे तैसे हो जाएगा। देखिए सब कट गया ना। तो ऐसे नहीं करना है। जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे एक शीट से अनदर शीट में तो पूरा सेलेक्ट ऑल करिएगा, ठीक है। कॉपी करिएगा और फिर दूसरा शीट में जाएंगे, फिर से सेलेक्ट ऑल करेंगे और तब जाकर के पेस्ट करेंगे। तो देखिए कुछ भी गड़बड़ाया नहीं मेरा। आगे भाषण में नहीं तो फिर इसको सजाने में लग जाएगा टाइम, ठीक है। तो इसको जहाँ जहाँ परचेज लिखा हुआ वहाँ पे हमको सेल लिखना है एक बार में। कैसे लिखाएगा, जहाँ जहाँ परचेज लिखा हुआ है वहाँ सेल लिखना है एक बार में। कंट्रोल एच कर सकते हैं ना, रिप्लेस है ना, तो कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परचेज तो और नीचे लिख देंगे सेल। तो परचेज एक ही जगह पे लिखा हुआ है, सिर्फ ऊपर में देखिए यहाँ पे। तो इसको एक ही को जब चेंज करना है तो डायरेक्ट यहीं पे हम डबल क्लिक करके नहीं लिख सकते उसको चेंज करके। यहाँ पे PUR इसको चेंज करना है। तो ये सबको करते चेंज एक बार में। क्या लिखेंगे, सिर्फ PUR लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सेल, ठीक है। रिप्लेस ऑल। तो देखिए 3 जगह पे था, तीनों जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया है ना। और ये सारा एंट्री को क्या कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। फार्मूला डिलीट नहीं मारना है, सिर्फ एंट्री को डिलीट करना है। और यहाँ पर आपको एंट्री करना है सेल रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो मान के चलिए अभी जनवरी का बना रहे हैं तो 2 जनवरी को हम बेच रहे हैं, तो 2 जनवरी 2022 पार्टी नेम में कैश लिख देना है, नकदी बेच रहे हैं। GST नंबर में कुछ नहीं लिखाएगा। इनवॉइस नंबर क्या लिखाएगा, विशाल मेगा मार्ट का, तो VMM/2223/670 लिख देते हैं, ठीक है। और ये नंबर आपका कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। जैसे भी 670 नंबर माल बेचे, हाँ, तो फिर अगला दिन एक 671 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब आपको अमाउंट भी लिखना है तो अमाउंट भी आप अपने मन से कुछ लिख दीजिएगा। 2450 यहाँ लिख देते हैं, 6300 यहाँ लिख देते हैं, 1875.90, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.6 पैसा आ रहा है। तो क्या करेंगे विजेता बताइए, 6 पैसा को राउंड ऑफ करने के लिए प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो 50 पैसा से कम है तो माइनस कर रहे हैं, तो कितना कम है, 6 पैसा। तो पूरा 6 पैसा लिख देना, यानी कि -0.06, ठीक है। तो 00 हो जाएगा। इस तरीके से आपको एंट्री करना है कम से कम 5-6 ठो बिल। राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो क्या लगता है आपको, 6 पैसा कहाँ से, तो पैसा तो चलता नहीं है। अब तो 8 आना भी नहीं चलता है ना, इसीलिए राउंड ऑफ कर रहे हैं। 00 रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 0.06 रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर 5 तारीख को बेचिएगा, 5 जनवरी 2022 पार्टी नेम कैश। बिल नंबर को क्या करेंगे, इसी को पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा। तो बिल नंबर देखिए ऑटोमेटिक सब में बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे भी देखिए राउंड ऑफ करना है, 0.20 लिख दिए। तो इस तरीके से आपको परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर दोनों करना है तैयार। तो वहाँ पे 20 पॉइंट हमको वो समझ में आया। कहाँ पे, और ये यहाँ पे देखिए 80 पैसा है। तो 80 पैसा है तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। तो 80 में 20 पैसा जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 20 पैसा मतलब क्या होता है, 0.20, ये 20 पैसा हुआ ना। हाँ, तो 80 पैसा में 20 पैसा जुड़ गया तो 1 रुपया हो गया। 50 से कम रहेगा तो पूरा माइनस पॉइंट उतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर दोनों का फोटो भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग बनाएंगे, कहीं दिक्कत होगा कॉल करेंगे। पहले परचेज रजिस्टर बनाएंगे, परचेज रजिस्टर बन जाएगा तब सेल रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है ना। सेम ही है, इसीलिए ना बोले कि परचेज रजिस्टर बन जाएगा, सेल रजिस्टर बनाने में 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। इसको देखिए सेव कैसे करना है। GST 3 भी आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, GST 3 भी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर दोनों तैयार करिए, ठीक है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।